क्या आपने कभी सोचा है कि जलती हुई रेत के अनंत सीने पर एक ऐसा प्यासा कुआं भी अस्तित्व में हो सकता है जो पानी नहीं बल्कि मासूम रूहों का सौदा करता है? क्या इंसान के साहस की सीमा वहां खत्म हो जाती है जहां कुदरत के नियम बदल जाएं और आपकी अपनी ही परछाई आपकी सबसे बड़ी कातिल बन जाए? क्या दोस्ती, वीरता और प्रार्थना की ताकत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो मौत के उस काले कुएं से किसी को खींच लाए जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया? आज की ये कहानी एक ऐसे ही प्राचीन श्राप, एक रूहानी महायुद्ध और एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार की है जिसे सुनकर आपके भीतर का डर जाग उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई अंधेरा हमें हर वक्त देख रहा है। लेकिन इस खौफनाक और रहस्यमयी दास्तां की गहराई में उतरने से पहले आप सभी से एक दिल से गुजारिश है। अगर आपको जानवरों और इंसानों की ये अनोखी रूहानी दुनिया और उनकी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इस सफर पर नए नए आए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और अनकही कहानियां ढूंढ कर लाने की हिम्मत देती है। दरअसल ये बात है थार के उस प्राचीन और अनंत विस्तार वाले रहस्यमयी रेगिस्तान की, जहां सदियों से रेत का अपना एक खौफनाक कानून चलता था। इस रेगिस्तान के केंद्र में स्थित था वो काला कुआं, जिसे स्थानीय बंजारे नरक का द्वार कहते थे। ये केवल पत्थरों का एक पुराना ढांचा नहीं था, बल्कि तपती हुई जमीन पर बना एक ऐसा अभिशप्त घाव था जिसके चारों ओर मीलों तक परिंदे भी उड़ान भरने से कतराते थे। यहां दिन के वक्त सूरज की आग बरसती थी और रेत सोने की तरह तपती थी, लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरण क्षितिज में डूबती और आसमान पर स्याह काले धुएं जैसा अंधेरा छा जाता, उस कुएं की अनंत गहराइयों से मासूम बच्चों के खिलखिलाकर हंसने और लोरी गाने की ऐसी आवाजें गूंजती जो मरुस्थल के सन्नाटे को चीर देती थी। उन आवाजों में एक ऐसी जादुई और घातक कशिश थी कि कोई भी राहगीर अपनी सुध-बुध खोकर मौत के उस मुहाने की ओर खिंचा चला आता था। आर्यन नाम का एक निडर मुसाफिर, जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों और वीरानियों के राज फाश किए थे, उस मनहूस रात अपनी मशाल की लौ तेज कर उस कुएं के ठीक ऊपर जा खड़ा हुआ। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही हो। उसने जैसे ही झुककर उस कुएं के पाताल जैसे गहरे, ठंडे और स्थिर काले पानी में अपनी मशाल की रोशनी डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी की उस मखमली काली सतह पर उसे अपनी परछाई तो दिखाई दी, लेकिन वो परछाई उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। वो परछाई पानी के अंदर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और उसकी आंखों की जगह दो दहकते हुए लाल अंगारे आर्यन को घूर रहे थे। इससे पहले कि आर्यन अपनी जगह से एक इंच भी हिल पाता, उस परछाई के हाथ किसी फौलादी और बर्फीले शिकंजे की तरह पानी को फाड़कर बाहर निकले और आर्यन का गला इतनी बेरमी से दबोच लिया कि उसकी चीख उसके सीने में ही दफन हो गई। वो परछाई उसे किसी सूखी लकड़ी की तरह उस ठंडे नरक की ओर खींचने लगी। जैसे ही आर्यन का आधा शरीर पानी के भीतर डूबा, उसने वो मंजर देखा जिसे देखकर साक्षात यमराज का भी कलेजा कांप जाए। कुएं की उस अथाह गहराई में हजारों साल पुराने उन मासूम बच्चों के सफेद कंकाल एक दूसरे का हाथ थामे एक खौफनाक घेरा बनाकर नाच रहे थे, जिनके शरीरों से नीली बिजली की धारियां कौंध रही थी। वे सब अपनी हड्डियों वाली उंगलियों से आर्यन की रूह को पुकार रहे थे। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, उसके फेफड़े फटने को थे, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की दी हुई एक प्राचीन रक्षा मंत्र की याद आई। उसने अपने मन की पूरी शक्ति समेटकर एक ऐसी आंतरिक दहाड़ लगाई जिससे कुएं का वह काला पानी उबलने लगा। अचानक ऊपर आसमान से एक बिजली कड़की और सीधे कुएं के भीतर जा गिरी। उस दैवीय ऊर्जा के स्पर्श से वो रूहानी शिकंजा मोम की तरह पिघल गया और आर्यन एक झटके के साथ बाहर तपती रेत पर आ गिरा। वो बदहवास होकर वहां से मील दूर भागा, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के वे नीले और ठंडे निशान आज भी अमिट है। कहते हैं कि वह कुआं आज भी प्यासा है और वो आज फिर से जोर जोर से सिसकियां ले रहा है, क्योंकि इस रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा को सुनने के बाद भी आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।